कल भगवान आनंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो अजन्मा है, काली है, लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए उन्होंने माता देवी के गर्भ में प्रवेश किया है। कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रकट हुए। कल आप लोगों ने यहाँ प्रकट लीला का दर्शन किया। और भगवान, क्योंकि कंस जो है भगवान को मारना चाहता था, तो इसलिए भगवान ने लीला करी और समझाया कि आप हमें गोकुल पहुंचाओ और गोकुल में जो कन्या पैदा हुई है उसको लेकर के यहाँ आ जाओ। तो वसुदेव जी रात में ही वर्षा के समय और उस कन्या को लेकर के और गोकुल ग्राम में आए हैं, नंदालय में, नंद बाबा के यहाँ। और नंदालय में से कन्या को ले गए हैं और बाबा को यहाँ दादा को छोड़ गए हैं। अब जब प्रातः काल पता लगा कि हमारे नंद बाबा के यहाँ वृद्धावस्था में और बालक को जन्म है, तो सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए कि देखो हमारे जो ब्रजराज हैं, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, 9 लाख जिनकी गैया है। तो सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल बड़े बूढ़े सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बाबा के यहाँ लाला भैरव है, तो लाला की बधाई दे रहे। ब्रजवासी जो है ब्रज में पधारे हैं, नंदालय में आए हैं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत में भी है और अन्य पुराणों में भी भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन है। उसी को आधार लेकर के हमारे काशी कल्पाचार्य स्वामी काशी गोपाल दास जी महाराज ने एक ग्रंथ गोपाल विलास की रचना की है। गोपाल विलास में भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी बालमय मधुर लीलाएं, उनके विवाह के प्रसंग और बहुत से ज्ञान ध्यान विज्ञान की बातें आचार्य जी ने बताई हैं। गोपाल विलास ग्रंथ जो लोग परिचित हैं वो लोग जानते ही हैं, जो नहीं जानते हैं वो गोपाल विलास ग्रंथ का अध्ययन करें। उसमें भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन बड़ी सुंदर सरल भाषा में, हाँ, आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लगेगा जैसे आप साक्षात भागवत ही। तो गोपाल विलास के अंतर्गत जो है, जो प्रसंग भगवान के नंद महोत्सव का वर्णन किया गया है आचार्य जी ने, उसी प्रसंग के पाठ की परंपरा आपके आश्रम में अति प्राचीन काल से चली आ रही है। पहले हम लोग पाठ करेंगे, उसके पश्चात जो है नंद बाबा की ओर से और सब व्यवस्था आश्रम की ओर से यहाँ है, आप लोगों को बधाई में लुटाएंगे। आप सब लोग आनंद मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और सुंदर जो है भगवान की बधाई में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग गोपाल विलास का इस प्रकार से पाठ करते हैं। आनंद गंग भवन में आनंद गंग भवन में छाया, आनंद गंग भवन में छाया, आनंद गंग भवन में छाया। नील कमल दल लोचन चंचल, नील कमल दल लोचन चंचल, यशोमती ने सुख गाया, आनंद गंग भवन में
छाया आनंद नंद भवन में छाया मणि सम श्याम मनोहर मणि सम श्याम मनोहर लख सत काम लजाया आनंद नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया मंद मंद मुस्कान मंद मंद मुस्कान चंद्रमुख विमल वेद यश गाया आनंद नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया वेन बधाई ब्रज की बलिता हेन बधाई ब्रज की बलिता बाल वृद्ध सब धाया आनंद नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया मनवांछित सबको प्रिय वस्तु मनवांछित सबको प्रिय वस्तु एक नंद हर्षाया आनंद नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया कृष्ण चरण मागन को कृष्ण चरण रज मागन को आनंद नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया नंद भवन में छाया आनंद नंद भवन में छाया आचार्य चरण वर्णन करते हैं कभी वचन हुआ है कि ऐसा सुंदर भैया इस्लाम दादा पैदा किया है नीलमणि के समान श्याम सुंदर जिनका मनोहर स्वरूप है और लख सत नाम लगाया माने सैकड़ों कामदेव लाखों कामदेव भी उसको देखें एक साथ मिलकर के तो भी उसकी शोभा का पार नहीं पा सकते माने कामदेव से भी लाखों गुना सुंदर भगवान श्याम सुंदर का जो है दिव्य स्वरूप है और विमल वेद यश गाया वेदों में जिनकी कीर्ति का जो है इस प्रकार से गान कर रहे हैं सभी वृद्ध वनिता वृद्ध बाल युवा सब जो है बधाई ले ले करके और मंत्रालय की ओर पधार रहे हैं पहुंच रहे हैं बाबा के लिए बधाई देंगे लाला का दर्शन करेंगे ऐसी सद्भावना लेकर के समस्त ब्रजवासी हमारे चल रहे हैं आचार्य चरण वर्णन करते हैं भैया हम भी भगवान के दर्शन की लालसा लेकर के कृष्ण चरण रज मागन को भगवान श्री कृष्ण के मंगल में चरणारविंद की रंग मिले अर्थात उनकी कृपा की प्राप्ति हो ऐसी भावना के साथ लेकर के और हम सब भी लोग इसी भावना को साथ लेकर के आए एकत्र हुए भगवान ये सब जो मंत्रालय है ठाकुर रमण बिहारी यहाँ विराजमान हैं हम सब लोग उनका जो है दर्शन करते हुए और अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त कर रहे हैं बोलो रमण बिहारी अब जो है एक गोपी जा रही है दूसरी गोपी पूछ रही है बहन कहाँ जल्दी 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 क्यों जा रही हो क्या बात है हमें तो बताओ अरे बोले आली यशुमती में सुतराया आली यशुमती में सुतराया आली यशुमती में सुतराया आली यशुमती में सुतराया वो स्वामी होवत है नवसे वो स्वदेशी होवत है नभ से खाता
सुमति ने सुत जाया भारी सुमति ने सुत जाया वंदे वंश उचारत कोविद वंदे वंश उचारित कोविद वेद पढ़त सुमति ने सुत जाया भारी सुमति ने सुत जाया याचक सकल अयाचक कीजे याचक सकल अयाचक कीजे प्रजापति द्रविड़ लुटाया सुमति ने सुत जाया भारी सुमति ने सुत जाया हरे में श्वेत कुंकुम कस्तूरी श्वेत कुंकुम कस्तूरी विभिन्न में रह आया सुमति ने सुत जाया भारी सुमति ने सुत जाया गोपियां एक दूसरे से कहती फिर रही, अरे चलो चलो जल्दी चलो, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, लाला को दर्शन करेंगे, बधाई देंगे, लाला सुख के लिए नाना प्रकार से आनंद प्राप्त करेंगे। ऐसे इस प्रकार से हमारा देवता भी कह रहे हैं, आसमान से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। बंदी लोग वंश का उच्चारण कर रहे हैं, बंदी भाचारण होते हैं ना, वो हमारे वृंदावली वंशावली का काम कर रहे हैं। और ब्राह्मण जो है स्वस्ति वाचन स्वस्ति नरेंद्रो वस्त्रवाहा स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः इत्यादि मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन करके अपने जो है प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और जितने वहाँ मांगने के लिए आए, बाबा लाला भयो है, हमें तो देव महाराज लाला जो मांग रहे हैं, याचक सकल अयाचक की, अर्थात इतना बाबा ने दान किया, सोना चांदी हीरा मोती और अन्य धन जो भी है वो अयाचक माने फिर उन्हें मांगने के लिए जरूरत नहीं पड़ी है। पूरे ब्रज जो है कुमकुम कस्तूरी, सारा दही में केसर कस्तूरी मिला हुआ और वहाँ एक दूसरे के ऊपर गिरा रहे हैं। बीच में गोकुल की गलियों में नालियों में जल नहीं बह रहा, और इस प्रकार दही ये विस्तृत कस्तूरी केसर ये बह रहे हैं, आनंद हो रहा है। और क्या हो रहा है भाई, चले जाते हैं नर नारी सब, चले जाते हैं नर नारी सब, बोध न हृदय समाया भारी सुमति ने सुत जाया भारी सुमति ने सुत जाया यशुमती मारी बधाई यशुमती माई गोकुल सब उठ भाया यशुमती ने सुत जाया भारी यशुमती ने सुत जाया चलिए शिशु शुभ मुख को अधरुत बाल सुहाया यशुमती ने सुत जाया भारी यशुमती ने सुत जाया रंगराज सुकृतन उत्सव रंगराज सुत जनि उत्सव लख फल करो निज छाया भारी यशुमती ने सुत जाया भारी यशुमती ने सुत जाया गोपी गोप सब करके विविध श्रृंगार नाना विध कर भेंट ले आए रंग आचार्य वर्णन करते भैया नाना प्रकार की भेंट
शक्तियाँ लेकर के और बड़े बोध में हृदय समाया, इतने प्रसिद्धता है क्योंकि भगवान स्वयं क्या है, सच्चिदानंद रूप है, आनंद के समुद्र हैं। तो आनंद का समुद्र जहाँ प्रकट हो जाएगा तो उसके आसपास का सारा परिवेश भी आनंदमय हो जाएगा, वो सब आनंद के समुद्र में गोता लगाने लग जाएंगे। ऐसे महाराज सब बधाइयाँ लेकर के और सफल करो निधि काया आचार्य करते भैया जो जो उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं उनका एक ही लक्ष्य है कि ये शरीर धारण करने का जो वास्तव में लाभ है वो आनंद चंद्र भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का, उनकी सेवा का और इस प्रकार से गुणगान करने का जो लाभ है वो आज हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे सभी लोग भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन करने के लिए, बाबा को बधाई देने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब लोग जो है ब्रज में पधारे हैं। आप सब लोग भी धन्यभागी हैं जो इस मंगलमय प्रांगण में बैठ करके भगवान की मंगलमयी लीला का दर्शन करते हुए श्री ठाकुर जी रमण बिहारी लाल जी का आशीर्वाद लेते हुए संतों के सानिध्य में उस पौराणिक ऐतिहासिक महाप्रसंग जो हुआ था उसके हम एक बार पुनः साक्षी बन गए हैं। आए अब जो है हम वृद्ध रसिया के माध्यम से हमारे पंडित जी बता रहे हैं, रसिया के माध्यम से अब जो है भगवान के और नंद महोत्सव के प्रसंग का भी करें। उसके बाद में आपको दिव्य सामग्रियाँ यहाँ बताएंगे मन से, आशीर्वाद आप लोग ग्रहण करें। बोलो रमण बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। देखिए अभी भजन सुनने के बाद में यहाँ से सामग्री आदि आपको जो लुटाई जाएगी, अब उसमें लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की भी देते हैं, लोग गिरते पड़ते हैं, तो सावधानी रखें। जिनके शरीर अक्षम है वो बेचारे दूर से अपना दर्शन करें, ज़्यादा भीड़ भाड़ में सम्मिलित ना हो। और दूसरी अपने बहुमूल्य लीजिए